सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अभी हम लोगों ने सैम्पल पेपर सॉल्व किया ऑफिशियल वाला। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू पार्ट बी में 3 चैप्टर्स है, उसके हम लोग 100 प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग भी मन मन में इसका आंसर देने का ट्राई करना, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी हुई है। ठीक है, आपकी ऑनेस्टी के साथ आपको आंसर इसका करना है। हाँ, इसमें वो दिख रहे हैं, मतलब आंसर दिख रहा है, बट मैं क्वेश्चन भी बोलूँगी, ऑप्शंस भी बोलूँगी, देन आप उसको सुनकर आग बंद करके अपने अंदर क्या इसका आंसर हो सकता है वो आप बता सकते हो। ठीक है, या आप आंसर भी देख लोगे तो आपको पता होगा ना कि इसका आंसर आपको आता था या नहीं आता था। तो ये आपकी ऑनेस्टी है, तो इससे पता चलेगा आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अगर थोड़ी लैक ऑफ भी प्रिपरेशन हुई होगी तो हम लोग पूरी रात है, हम लोग उसमें भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया हेल्प्स इन क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड स्टोमक। कौन सी क्रिया है जो डाइजेस्टिव ट्रैक और स्टोमक को क्लीन करने के लिए काम आती है? तो पहला है नेति, सेकंड है बस्ती, थर्ड है धोती और फोर्थ है नौली। तो देखो, नेति तो उसके लिए होती है, किसके लिए? नो नसल क्लीनिंग के लिए होती है। बस्ती हमारी किसके लिए होती है? लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए होती है। और धोती लग रहा है, और जो नौली जो है वो किस चीज़ को क्लीन करने के लिए होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए होती है। लेकिन जो धोती है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करती है और स्टोमक को भी क्लीन करती है। फिर आता है सेकेंड का, डैश इंक्लूड्स घी, कोकोनट ऑयल, द गुड फैट इन द डाइट दैट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी एंड माइंड हेल्दी एंड शार्पन द बॉडी। तो अब ऐसी कौन सी वो है, क्या बोल सकते हैं, ऐसी कौन सी डाइट या समथिंग है जिसमें आता है घी, आता है कोकोनट ऑयल आता है और गुड फैट होते हैं उस डाइट में, और हेल्प करती है वो हमारी बॉडी को और माइंड को हेल्दी रखने में और हमारी मेमोरी को शार्प करने में। तो ऑप्शंस है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड सात्विक नरिशमेंट, देन अनहोलसम फूड, देन फूड तामसिक डाइट। तो तामसिक डाइट तो अनहेल्दी होती है, अनहोलसम फूड का मतलब भी अनहेल्दी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होगा। और फिर आएगा सात्विक सात्विक नरिशमेंट यानी सात्विक डाइट, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है थर्ड हमारा, क्रिया योगा इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। जो क्रिया योगा है वो हमारे 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। अब पहला ऑप्शन है स्वाध्याय ध्यान धारणा, और सेकंड ऑप्शन है यामा नियम ईश्वर प्राणिधारणा, थर्ड है तपस प्राणायाम प्रत्याहार, और फोर्थ है तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधारणा। तो देखो, धरना ध्यान तो इसमें क्रिया योगा में आएगा नहीं, ये तो क्योंकि अष्टांग योग का। यामा नियमा भी नहीं आएगा, ये अष्टांग योगा का। प्राणायाम प्रत्याहार भी नहीं आएगा, ये भी अष्टांग योगा में आ रहा है। बस तपस और ये सब क्रिया योग है। लेकिन 3 चीज जो है वो है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधारणा, ये 3 चीज आएगी। ठीक है, फिर आता है सी ए बी। मीन्स सी ए बी का क्या मतलब है? कार्डियो एयरवे ब्रीदिंग या सर्विकल एयरवे ब्रीदिंग, थर्ड है चेस्ट कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, और फोर्थ है कोल्ड कंप्रेशन अस्थमा और ब्रीदिंग। तो ऑफकोर्स चेस्ट कंप्रेशन एयर एंड ब्रीदिंग, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है, डैश इज एन इंक्रीज ऑफ बॉडी एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू मास ड्यू टू एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन एंड सैनिटरी लाइफ। अब ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमारी बॉडी जो है बॉडी का फैट जो है, फैट टिश्यू है वो बढ़ता है, और क्या, और जिसमें हम लोग एक्सेस कैलोरी कंज्यूम करते हैं और सैनिटरी लाइफस्टाइल रहती है, यानी कम मूवमेंट ऑफ बॉडी का होता है। तो वो क्या है? तो अस्थमा से होता है क्या? ये ओबेसिटी से होता है क्या? थर्ड हाइपरटेंशन है, और डी है अरिथ्रेटिक्स। तो ऑफकोर्स ओबेसिटी से हमारा वेट बढ़ता है, और इसमें फैट टिश्यू हमारे इनके बढ़ जाते हैं, एक्सेस कैलोरी हम लोग कंजम्पशन करते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते, तो हमको ओबेसिटी होती है। फिर आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर प्रिंसिपली 3 कंपोनेंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे कि मैक्रो और माइक्रो क्या क्या कवर करता है। तो ए है प्रोटीन विटामिन मिनरल, ठीक है, बी है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आयरन, फिर सी है विटामिन फैट और मिनरल, और डी है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन। और ये आंसर तो सब ने बिना देखे दे दिया होगा आई थिंक सो, क्योंकि मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया था। कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स क्या थे? विटामिन एंड मिनरल।
ठीक है। फिर सेवेंथ आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज परफॉर्म्ड इन सुपाइन लाइन पोजीशन। अब सुपाइन लाइन पोजीशन में कौन सा आसन परफॉर्म किया जाता है? तो सुपाइन लाइन पोजीशन यानी सीधा लेटकर जो हम लोग आसन करते हैं ना, उसको। ठीक है, तो सीधे लेट के आसन कौन सा होता है? देखो, भुजंग आसन तो नहीं होता, वो उल्टा लेट के होता है। गोमुख आसन भी नहीं होता। एक नौका आसन है और पदाहस्ता आसन है। तो जो नौका आसन है वो इसका आंसर आएगा। फिर आता है एट्थ, फोकसिंग ऑन जेंटल एंड रिपीटेटिव फ्लोइंग मूवमेंट रेदर देन ओम चांटिंग इज अ टाइप ऑफ। अब देखो, इसमें ना कुछ मेडिटेशंस के वो दे रखे हैं टाइप्स। अब इसमें बताया है कि जब आप फोकस कर रहे होते हो जेंटल और रिपीटेटिव फ्लोइंग मूवमेंट्स, यानी अपने मूवमेंट्स पे आप अगर वो दे रहे हो, क्या दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, रेदर देन ओम चैंटिंग ना करके अपने मूवमेंट्स पे फोकस कर रहे हो, ऐसे करके मेडिटेशन कर रहे हो, तो उस मेडिटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखो ऑप्शंस है, वो कौन से टाइप का मेडिटेशन है। तो ए है मंत्र मेडिटेशन, बी है मूवमेंट मेडिटेशन, सी है स्पिरिचुअल मेडिटेशन, डी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो माइंडफुलनेस तो नहीं होगा, ठीक है। स्पिरिचुअल में हम लोग ओम चैंटिंग और ये सब करते हैं, और मंत्र में हम लोग चैंटिंग करते हैं। तो मूवमेंट नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें हम लोग मूवमेंट्स में ध्यान देते हैं, तो आएगा मूवमेंट मेडिटेशन। ठीक है। फिर आता है नाइन्थ, धरना ध्यान समाधि कंस्टिट्यूट टू फॉर्म। अब धरना ध्यान समाधि जो है वो मिलकर क्या बनता है? तो अंतरंगा योगा बनता है, कि कर्मा योगा बनता है, कि जनाना योगा बनता है, कि बहिरंग योगा। तो देखो, बहिरंग योगा तो क्या मैंने आपको बताया था कि अष्टांग योगा के 5 स्टार्टिंग के लिम्स यानी क्या क्या थे, वो सीक्वेंस वाइज याद करो, बोलो मन में क्या क्या थे। यामा, सेकंड क्या था, नियमा, थर्ड क्या था, आसनास, फोर्थ क्या था हमारा, हमारा फोर्थ था, अरे मेरा पूरा पेन ही चला गया यार, एक सेकेंड। फिफ्थ क्या था हमारा, फिफ्थ क्या था, अरे यार मेरा पेन, एक सेकेंड, हाँ वेट अ सेकेंड बेटा। हाँ, फिफ्थ वाला हमारा क्या था, प्राणायाम था। एंड देन सिक्स्थ, सॉरी, फोर्थ हमारा प्राणायाम था, एंड देन फिफ्थ हमारा प्रत्याहारा था। तो ये किसके थे, हमारे बहिरंग योगा के। जनाना योगा में ये सब आएगा नहीं, जनाना योगा में सेल्फ रियलाइजेशन आता है, और कर्म योगा में वो कर्म करे जा फल की चिंता मत कर, वो सारी चीज़ें आती है। तो बचा के अंतरंगा योगा में धरना ध्यान समाधि आता है। देन टेंथ जो, तो देखो आप बेटा, मैं ना ऑप्शंस इतना नहीं पढ़ रही क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाती जाती हूँ, आप लोग है ना ट्राई करना कि वीडियो पॉज कर आंसर आप थोड़ा सा कर सको। मतलब आपको पता होगा ना कि जब आप आंसर जानोगे कि भाई कि ये वाला आंसर मुझे आता था कि नहीं, अगर मुझे ये आंसर नहीं पता होता तो मैं कौन से पे टिक करता, ठीक है, या करती। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको करती ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, है ना, इसीलिए। और वीडियो भी फिर लेंदी हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हो। तो या, तो टेंथ, अब टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू सात्विक डाइट। अब सात्विक डाइट से रिलेटेड कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? तो देखो, सात्विक डाइट में क्या क्या चीज़ें आती है, ग्रीन लीव्स आती है, वेजिटेबल्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, स्प्राउट ग्रेन्स आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। तो ऑफकोर्स इसका फर्स्ट होगा। और गार्लिक, ऑनियन, मशरूम, फूड, रेड मीट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें तो तामसिक और राजसिक डाइट में आती है ना। फिर 11th आएगा, डैश मीन्स यूनियन ऑफ प्रेनिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स। पूरी डेफिनेशन ही उठकर आ गई बुक में से। तो क्या करोगे, शतक्रियास तो हो ही नहीं सकता, शतक्रियास तो हमारी शुद्धि क्रियाज होती है जो हमारी इनर बॉडी को क्लीन करने के लिए होती है। कर्म योगा भी मैंने अभी ऊपर ही बताया, जनाना योगा भी बताया। तो हथ योगा, हथ योगा क्या है, हथ योगा मीन्स यूनियन ऑफ प्रेनिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स, ठीक है। फिर आता है 12, इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन वाइल वेटिंग एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प इज नोन एज। ये तो तुमको आ जाना चाहिए, अगर तुमको नहीं आया ना, ये तुमको पकड़ पकड़ के मुझे मार देना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो ठीक है ना, तो इसका तो तुमको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है चेस्ट कंप्रेशन, सेकंड एलिवेशन, थर्ड है रेस्क्यू ब्रीथ, और डी क्या है, फर्स्ट एड कैसा है जिसको इमीडिएट दिया जाता है, फर्स्ट एड को इमीडिएट दिया जाता है एक सिक और इंजर्ड पर्सन को, ठीक है।
तो अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन विच द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स हेल्दी। अब देखो फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बोल सकते हैं, और आपके ऑर्गन्स है ना, इन सब की बात हो रही है यहाँ पे, फिजिकली और फिजिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें आ जाता है आपकी फिजिकल हेल्थ और सारे आपके ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन जैसे एंडोक्राइन और ग्लैंड और ये सारा सब कुछ आएगा। तो ये अपने बेसिकली आप इसको समझो कि फिजिकल कंडीशन है आपकी, फिजिकल हेल्थ। तो इसमें पूछा है कि कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है जिससे एक ह्यूमन बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। तो कांस्टेंट सप्लाई, अगर एडुकेट सप्लाई बॉडी में मिल रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिल रहा है, अदर टिश्यूज़ को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये फिजिकल बायोलॉजिकल में आ रहा है कि भैया उनको कांस्टेंट सप्लाई मिल रहा है, तो ऑफकोर्स हमारी फिजिकल बॉडी हेल्दी रहेगी। देन इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से निकल रहा है तो वो ऑफकोर्स इफेक्टिव रहेगी। प्रॉपर फंक्शन हमारे, जैसे देखो मैंने बताया ना, ऑर्गन्स वगैरह, अगर नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है तो ऑफकोर्स हेल्दी रहेगी। लेकिन रिलीफ फ्रॉम पेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सही तो है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ का है। इसमें क्या पूछा, कौन सा फिजियोलॉजिकल नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल तो यही है ना, ये फिजियोलॉजिकल है ही नहीं, ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी मेंटल बॉडी से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर 14th आता है, डैश लीड टूवर्ड्स अवेयरनेस ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ वंस पर्सनैलिटी इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, इसमें ये बताया है कि जो अवेयरनेस जो क्या करती है, रिजल्ट देती है, जिसमें हम लोग करते हैं अवेयर होते हैं कि अपने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देता है, जो मेंटल हेल्थ, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट्स में हम जब अवेयर हो जाते हैं तो ये किस चीज़ से हम अचीव कर पाएंगे। तो तपस नहीं, तपस तो हमारा फोकस के लिए हम लोग करते हैं, यानी हीट जनरेट होती है ना उसमें, तो इतना ही तपस तो नहीं होगा। ईश्वर प्राणिधाना, यानी इसमें तो हम लोग सरेंडर कर देते हैं गॉड को, तो वो भी नहीं होगा। चित्त प्रसादना में भी नहीं होगा, है ना। स्वाध्याय में हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि स्वाध्याय में हम लोग, नहीं मैंने सैम्पल पेपर में शायद बताया था, स्वाध्याय मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। स्वाध्याय का क्या मतलब है, सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें हम लोग खुद को जानते हैं, अवेयर होते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एस्पेक्ट्स में। ठीक है, फिर आता है 15, इन विच टाइप ऑफ योगा वर्क इज डन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। देखो ये मैंने अभी बताया था, अभी ऊपर भी बताया था, और मैंने ना ये सैम्पल पेपर में भी इसको बता रखा है कि इसमें क्या बोला, विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। ऐसा कौन सा योगा है जो जिसमें वर्क काम किया जाता है फल की चिंता ना कर। ठीक है, तो क्या वो भक्ति योगा है, तो भक्ति योगा तो नहीं होगा भाई। जनाना योगा भी नहीं होगा, हठ योगा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो देखो इसमें तो ये तो भक्ति से रिलेटेड है। जनाना योगा में हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह आता है, हठ योगा में यूनियन होता है प्रेनिक फोर्स और मेंटल फोर्स का। लेकिन कर्म योगा वर्ड से समझ आ रहा है कर्म, यानी कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ठीक है, हाँ। तो 16 क्या पूछा है, डैश कंप्रेशन अ मिनट फॉर अ चाइल्ड आर एडवाइज अंटिल दे आर साइंस ऑफ मूवमेंट एंड अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव। तो कितने मिनट का कंप्रेशन चाइल्ड को देना चाहिए। ठीक है, कितना मतलब कितने मिनट का, क्या कितना कंप्रेशन एक मिनट में कितने कंप्रेशन एक चिल्ड्रन को देने चाहिए जब तक मेडिकल फैसिलिटी अराइव होती है। तो हम लोगों ने ऑफकोर्स पढ़ा था कि कितने देने चाहिए, 100 to 120 एट अ मिनट हम लोगों को देने चाहिए। ठीक है, एक चिल्ड्रन को। फिर आता है शूटिंग मसल, 17 है, शूटिंग मसल पेन, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनएबिलिटी टू स्टैंड स्ट्रेट आर द सिम्टम्स ऑफ। देखो ये पूरी लाइन ऐसी बता दी है, ये मैंने आपको बताया था किस चीज़ में है कि भाई बहुत ज़्यादा मसल पेन हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम लोग सीधा खड़ा नहीं रह पा रहे हैं, तो वो किस में होगा, ओबेसिटी में ऐसा होगा क्या कि मसल पेन हो रहा है, लिमिटेड फ्लैक, हाँ इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स में मिलते हैं, लेकिन पेन हो रहा है ना, पेन हो रहा है। अस्थमा में तो होगा नहीं, ब्रीदिंग में आता है, हाइपरटेंशन में तो ब्लड प्रेशर होता है, तो पेन काहे में होता है, लोअर बैक पेन में होता है। इसमें हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते हैं सही से, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रह पाती, झुक भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका वो आंसर होगा। फिर 18 आता है इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेशन एंड स्ट्रेस टॉलरेंस
आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेशन, स्ट्रेस, ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी के। तो ये सब क्या फिजिकल में आएगा, नहीं, ये तो सब मेंटली वाली चीज़ें हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेशन और स्ट्रेस फिजिकल में तो आएगा नहीं, सोशल में भी नहीं आएगा, और इमोशनली भी ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। काय में आएंगी ये, साइकोलॉजिकली, यानी मेंटली वाली पर्सनालिटी में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, है ना। साइकोलॉजिकली में आएंगे इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेशन, स्ट्रेस वगैरह वगैरह। फिर आता है 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज नॉट रिकमेंड फॉर ओबिसिटी। ओबिसिटी के लिए कौन से आसनास ऐसे हैं जो नहीं सजेस्ट किए जाते, रिकमेंड किए जाते। तो एक वज्र आसन है, पवन मुक्त आसन है, मयूरा आसन है, या मर्जारीरा आसन है। तो कौन सा होगा, मयूर आसन इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। कौन सी चीज, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मेडिटेशन का बेनिफिट नहीं है। तो पहला, इंक्रीज इन पेशेंस, ऑफकोर्स पेशेंस बढ़ता है मेडिटेशन से। ग्रोथ इन डिवीजन एंड बिलीव इन सुप्रीम बीइंग, मेडिटेशन से हम लोग हमारी सुप्रीम पावर जो है उस पर बिलीव कर पाते हैं। एप्टीट्यूड फॉर सर्विसेज एंड कॉर्पोरेशन इन सोशल लाइफ, इसमें क्या बोला तो क्या अरिथमेटिक्स में क्या होगा, तो देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नहीं, वो तो अस्थमा में होता है। गुड स्लीप, ये तो कोई सिम्टम है ही नहीं। थर्ड, हेडेक, नहीं, इससे नहीं होता है। तो अरिथमेटिक्स में क्या होता है ना बेटा, अरिथमेटिक्स में है ना, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको मूवमेंट करना, उसमें वो स्टिफ हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो आंसर क्या होगा, डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, फिर आता है 22, भक्ति योगा रिलेट्स टू योगा फॉर डिवोशन, योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन, योगा फॉर नॉलेज अबाउट सेल्फ, योगा फॉर रिलैक्सेशन। तो ऑफकोर्स नॉट भक्ति योगा, ये योगा फॉर नॉलेज अबाउट सेल्फ तो जनाना योगा में आता है। ठीक है, सेल्फलेस एक्शन कर्म योगा में आता है। ठीक है, और तो भक्ति योगा नाम से समझ आ रहा है भगवान से रिलेटेड जो होता है, तो ऑफकोर्स योगा फॉर डिवोशन इसका आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन 23, तो डैश इज द पार्ट ऑफ शतकर्मा क्रिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी है कि कौन सा शतक्रियास का वो है, क्या है पार्ट। चलो शतक्रियास फटाफट से मन में बोलना स्टार्ट कर दो। क्या है, पहला क्या था, कपालभाति। सेकंड क्या बोलोगे, कपालभाति, त्राटका। और क्या बोल सकते हो, बस्ती, नौली, है ना, धोती। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और कौन सा बच गया, नेति बच गया ना, नेति वाला, नेति। तो ये सारे वो हैं, तब इसमें देखो जलंधर बंद, ये तो बंद है, ये तो होगा नहीं। योग निद्रा भी नहीं होगा, अनामया कोशा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बस्ती जो है शतक्रियास का पार्ट है। फिर डैश आता है 24, डैश इज नॉट अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। कौन सा सिम्टम ऐसा स्ट्रेस का नहीं है, तो एंग्जाइटी है उसका, स्ट्रेस का सॉरी सिम्टम है स्ट्रेस का। सेकंड, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्ट्रेस के मारे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। फिर आता है सेकेंड, पीस ऑफ माइंड, एंड देन आता है हेडेक। तो ऑफकोर्स स्ट्रेस से हेडेक होगा, लेकिन स्ट्रेस से कभी भी आपको पीस नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पीस। अब देखो बेटा, कभी भी क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। देखो ये ध्यान रखना है आपको कि नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नॉट लिखा है तो सेंटेंस ध्यान से पढ़ना, कभी कभार गलती हो जाती है। फिर आता है 25 आपका, आफ्टर गोइंग थ्रू अ मेजर सर्जरी। अगर एक मेजर सर्जरी हुई है आपकी, व्हाट शुड बी द आइडियल गैप टू स्टार्ट योगा प्रैक्टिस। तो क्या कितने गैप आपको देनी चाहिए, वापस से आप कब योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको रिकवरी के लिए कितना ज़्यादा गैप देना चाहिए। तो विद इन 1 वीक नहीं, अगर मेजर सर्जरी है तो 1 वीक से तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे तो ऑफकोर्स नॉट। ठीक है, विद इन 6 आवर ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि मेजर वो है ना, सर्जरी हुई है। 6 महीनों के बाद अपन कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा, आफ्टर 6 मंथ।
देन है हमारा 26 पे, डैश इज नॉट द सुटेबल आसन फॉर प्रैक्टिस प्राणायामा। कौन सा आसन ऐसा है जो प्राणायामा के लिए सुटेबल नहीं है प्राणायामा करने के लिए? तो सीधा आसना, हला आसन, पद्मासन, वज्रासन। तो कौन सा होगा? तो हला आसन जो ऐसा आसन है जिसमें हम लोग प्राणायामा नहीं कर सकते। फिर आता है 27 है, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। हाँ, अब इसमें यौगिक मैनेजमेंट पूछा है तो अब इसमें नॉट का यूज हुआ है, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन यौगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी के मैनेजमेंट में नहीं आता है? तो योगा आसन नहीं, ओबेसिटी में तो वो आता है, कपालभाति में भी आता है ओबेसिटी में, यौगिक मैनेजमेंट में। नौली क्रिया, ठीक है, ये तो क्रियाज हैं, क्रियाज भी आती है। ओवर ईटिंग, अगर तुम ओबेस हो, अगर तुम्हारा मोटे हो, ओबेसिटी तुमको है, फैट बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत इजी पीजी था ये तो। फिर क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कौन सा ऐसा आसन है जिससे हाइपरटेंशन जो है वो मैनेज नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा है? देखो ऑप्शंस दिए हैं, श्री शीर्षासन, सुखासन, शवासन और मकरासन। देखो शवासन तो हम लोग कर सकते हैं कि भाई वो रिलैक्स करता है हमारे माइंड को, ठीक है। मकरासन भी कर सकते हैं, शुक्रासन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। फिर आता है 29, बीइंग डैश इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पर्सनालिटी। अब कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो गुड पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो ट्रूथफुलनेस, क्या सच बोलना एक गुड पर्सनालिटी को नहीं दर्शाता है? ऑफ कोर्स गुड पर्सनालिटी हमेशा ट्रूथफुल रहती है, सच बोलती है। रिस्पेक्टफुल रहता है, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करती हैं। हैप्पी एंड काम रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, राइट। पर फियरफुल, एक गुड पर्सनालिटी कभी भी डरी हुई नहीं रहती है, फियरफुल नहीं होती। तो ऑप्शंस क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला फियरफुल। फिर 38, डैश कम्स अंडर बहिरंग योगा। कौन सा वाला बहिरंग योगा में आएगा? बहिरंग योगा वो जो 8 लिम्स में जो 5 स्टार्टिंग के लिम्स है उसमें बहिरंग योगा में आएगा। क्या समाधि आएगा? ऑफकोर्स नॉट, ये तो हमारे किस में आता है? अंतरंगा योगा में आता है। धरना ध्याना भी अंतरंगा योगा में आता है। तो बच्चा क्या? आसना, आसन ये हमारा आता है किसमें? बहिरंग योगा में, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 31, सिलेक्ट द सात्विक फूड ऑप्शन। अब सात्विक फूड कौन सा है इसमें ऑप्शंस में बताना है। एग और मीट, नो, नेवर। एग एंड मीट कभी भी सात्विक फूड में नहीं आता है। गार्लिक और ये सब किस में आएगा? गार्लिक और रेड चिली ये आ जाएगा आपका राजसिक में, राजाओं का खाना है। टी एंड कॉफ़ी भी राजसिक में आ जाएगा। लेकिन जो कोकोनट और एप्पल है ये क्या है? हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड है तो वो किस में आएगा? सात्विक डाइट में आएगा। बाकी सारे अनहेल्दी फूड जिसको हम लोग अनहोलसम फूड बोलते हैं वो किस में आएंगे? राजसिक और तामसिक में। फिर आता है 32, डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। अब अष्टांग योगा का फटाफट से बोलना स्टार्ट कर दो। अष्टांग योगा सीक्वेंस वाइज, पहला क्या था भैया? यमा। सेकंड नियमा। थर्ड थर्ड क्या था? आसनास। फोर्थ क्या था? प्राणायामा। फिफ्थ क्या था? प्रत्याहारा। सिक्स्थ क्या था? धरना। सेवेंथ क्या था? ध्याना। एट्थ क्या था? समाधि। ये हो गया अष्टांग योगा का रिवीजन, ठीक है। तो इसमें प्रत्याहारा है, धरना भी है, समाधि भी है, लेकिन मूलाबंध, मूलाबंध हमारे अष्टांग योगा में है ही नहीं क्योंकि ये तो बंध है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मूलाबंध, क्योंकि उसमें नॉट पूछा है बेटा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 33। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिया योगा में क्या क्या आता है। तो क्रिया योगा में क्या आता है? तपस आता है, स्वाध्याय आता है और ईश्वर प्राणिधान आता है। ये 3 चीज़ें क्रिया योगा में आती है। तो इसमें धरना तो ऑफकोर्स नहीं आएगा क्योंकि ये अष्टांग योगा में आता है। समाधि भी अष्टांग योगा में आता है। सेवा जैसा तो हमारे सिलेबस में कुछ था भी नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं है। बचा क्या? स्वाध्याय, तो स्वाध्याय आएगा, ठीक है। फिर आता है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भगवत गीता। ऑफकोर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि भगवत गीता में कितने चैप्टर्स है? क्या 6 चैप्टर्स है? 28 चैप्टर्स है कि 27 है कि 18 है? ऑफकोर्स 18 चैप्टर्स, देयर आर 18 चैप्टर्स इन द भगवत गीता, ठीक है। देन 35th क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट अ सुपाइन पोजिशन आसन। अब कौन सा हमारा सुपाइन पोजिशन आसन
नहीं है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन, मैंने सुपाइन लाइन आपको बता दिया था, जो सीधा लेट के किया जाता है। देखो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है, हंसना मत मेरी ड्राइंग पे। जो ऐसे ना, ये लेटा हुआ है बंदा, ठीक है, ये एक मैट पे लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मैट पे लेटा हुआ है, तो ये सीधा लेटा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सुपाइन लाइन पोजीशन है इसकी, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो उल्ट, ये सीधा है, इसकी आंखें बना देती हूँ, तुमको समझ आ जाएगा ये सीधा है, बटन लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये सीधा है। तो ये कौन सा है, ये सुपाइन लाइन में, तो कौन सा ऐसा है जो सुपाइन लाइन पोजीशन नहीं है, तो चक्रासन। अब चक्रासन बना के देखो, चक्रासन कैसा बनता है, इसमें हम लोग सीधा लेट के हम लोग ऐसे पूरे ऐसे होते हैं, यहाँ पर हमारा हैंड्स होते हैं, यहाँ पर हमारा लेग होता है, और यहाँ पर हमारे पूरा ऐसा ऐसा राउंड में हम लोग ये वाला आसन करते हैं। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन भी हमारा सीधा लेट कर ही होता है। धनुरासन और सर्वगानासन, तो आंसर क्या आएगा, धनुरासन। धनुरासन हमारा सुपाइन लाइन पोजिशन नहीं, क्योंकि धनुरासन वैसे नहीं किया जाता है। फिर आता है 36, तो डैश लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी। अब ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल है जिससे ओबेसिटी होती है, ये जल्दी से इसका आंसर बिना ऑप्शन के दे देना, ठीक है, मेरे को तो आ गया है, अब आप बताना। तो ऐसा कौन सी लाइफस्टाइल है जिससे ओबेसिटी होती है, क्या एंशियंट, मॉडर्न, के योगिक, के वैदिक। ठीक है, तो देखो इसमें तो हम लोग ये भी, अगर ऑप्शन होता सेंडेटरी लाइफस्टाइल तो हम लोग सेंडेटरी लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन सेंडेटरी है ही नहीं, ठीक है। तो क्या एंशियंट, एंशियंट भी नहीं होगा ऑफकोर्स। तो अभी आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है ना, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी हो रही है। फिर आता है 37, द फूड नॉट सूटेबल फॉर अस्थमा पेशेंट। कौन सा फूड अस्थमा पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो मैंने बताया था अस्थमा के लिए क्या क्या सूटेबल नहीं है, क्या बॉइल्ड वेजिटेबल्स, पॉरिज, वेजिटेबल सूप, या चिल्ड बेवरेज। देखो मैंने बताया था कि आइसक्रीम और ठंडी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। तो चिल्ड बेवरेज, चिल्ड बेवरेज यानी ठंडा हमको नहीं खाना है, उनको नहीं खाना होता है। फिर आता है पतंजलि योगा सूत्र, स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ। अब पतंजलि योगा सूत्र कौन से आइडिया से स्टार्ट किया जाता है, चित्रवृत्ति योगा, या चित्रवृत्ति निरोधा, या कर्मासु कौशला की सामतव योगा उच्यते। तो ये तो देखो इक्वानिमिटी के लिए होता है, ठीक है, और ये ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो अब मैंने सीखा, अपन ने बताया था ना, चित्तवृत्ति निरोधा, यानी जो फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे माइंड में उसको रोकना। योगा, योगा हमारे जो माइंड में जितने थॉट्स आते, फ्लक्चुएशन चलते हैं, उसको कम करता है। तो पतंजलि योगा सूत्र इस आइडिया के साथ आए थे। फिर आता है 39, तो डैश इज नॉट पार्ट ऑफ नियमास। तो कौन सा ऐसा पार्ट नियमा का पार्ट नहीं है, कौन सा नियमा का पार्ट नहीं है। तो देखो नियमास के भी हम लोगों ने पार्ट पढ़े थे, क्या क्या थे, सोचा था, संतोषा था, है ना, और क्या था, स्वाध्याय था, तपस था, और ईश्वर प्राणिधाना था। तब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नियमास का पार्ट है, पार्ट नहीं है। तो ऑफकोर्स सत्य वाला हमारा नियमास का पार्ट नहीं है। फिर 40, दिस आसना डज नॉट बिलोंग टू सिटिंग पोजिशन। अब कौन सा आसन ऐसा है जो बैठकर नहीं किया जाता है, तो वज्रासन तो हम लोग बैठ के करते हैं, पद्मासन, सुखासन, के ताड़ासन। तो ऑफकोर्स ताड़ासन हम लोग खड़े होकर करते हैं, ऐसे हाथ ऊपर कर कर, और ऐसा खड़े होकर होता है ताड़ासन, ठीक है। फिर आता है 41, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताड़ासन। फिर आता है 41, अनामया कोशा रिलेट्स टू। ये मैंने बार बार आपको बताया, अनामया कोशा किससे रिलेट है, ब्लिस बॉडी से, कि फिजिकल बॉडी से, कि एनर्जी बॉडी से, कि एस्ट्रल बॉडी से। तो ऑफकोर्स फिजिकल बॉडी से, है ना, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होता है। फिर आता है
हरी इज सफरिंग फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ नसल पैसाज। तो जो हरी है वो सफ़र कर रहा है, उसके जो नोज़ है उसमें ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, वो ब्लॉक हो गई है और उसको मतलब थोड़ा सा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट द वन साइड ऑफ साइनस सिस्ट। उसको कौन सा वाला प्रोसेस रिकमेंड किया पाएगा ताकि उसको साइनस ना हो। तो अब उसकी नोज जो है वो ब्लॉक हो गई है ना, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, शीतली करेंगे, त्राटका। त्राटका तो ऑफकोर्स आइस के लिए होता है, कि भ्रमरी करेंगे, जल नीति करेंगे। तो क्योंकि उसको उसकी जो वो है नसल पैसाज है वो ब्लॉक हो गई है और हम लोगों को प्रिवेंट करना है कि उसको साइनस वाला चीज़ ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे, जल नीति करेंगे। ये हमारी नोज के लिए होती है और ये प्रिवेंट करती है साइनस जैसी चीज़ें से। फिर आता है 43, सिटिंग विथ योर आईज क्लोज्ड, सिंपली फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ एंड ट्राइंग आउट डिफरेंट जेंटल रिपीटेटिव फ्लोइंग मूवमेंट्स इज। अभी ऊपर किया था ये क्वेश्चन कि हम लोग आईज क्लोज करके अब हम लोग फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारे मूवमेंट जो हो रहे हैं, हाथ का मूवमेंट वगैरह सब हो रहा है, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स क्या होगा इसका, मूवमेंट मेडिटेशन, ठीक है, ऊपर भी पढ़ा हमने। फिर आता है 44, द डिसीज वेयर द एयरवेज गेट नैरोड ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एलर्जीज, कोल्ड एयर, इमोशनल स्ट्रेस, कॉज सिम्टम्स सच एज विजलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये किसके सिम्टम्स है बेटा, जहाँ पर जो हमारा एयरवे है वो नैरो हो गया है, थोड़ा सिकुड़ गया है, और जिनको एलर्जीज होती है, जिनको मैंने अभी ऊपर बताया था कोल्ड चीज़ें से, कोल्ड चीज़ें अवॉइड करनी है जिसको, है ना, और जिसको चेस्ट में वो हो रहा है, टाइटनिंग हो रही है, और ब्रीद थोड़ा सांस नहीं आ पा रही है, तो वो कौन सा है, हाइपरटेंशन में तो ये सब नहीं होता, ओबेसिटी में भी नहीं होता, अर्थराइटिस में भी नहीं होता, तो ये सब किस में होता है, शॉर्टनेस और ब्रीथ वगैरह वगैरह, तो ये होता है अस्थमा में, ठीक है, ब्रोंकली अस्थमा। फिर आता है 45, डैश आर द टूल्स विच मेनली इन्फ्लुएंस अनामया कोशा बाय ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड जनरल फिटनेस। तो अब ऐसा कौन सा टूल है जो अनामया कोशा को इन्फ्लुएंस करता है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाकर, उसको रिलैक्स कर कर, उसकी बॉडी, उसको स्ट्रेंथ देकर, और उसको जनरली फिटनेस देकर। तो अनामया कोश हमको पता है कि भाई फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होता है ऑफकोर्स, ठीक है। तो धरना तो ऑफकोर्स नहीं होगा क्योंकि वो माइंड में हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, ध्यान में भी हम लोग फोकस करते हैं, प्राणायाम हम लोग ब्रीथ के लिए करते हैं, लेकिन बॉडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आसना परफॉर्म करते हैं, ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन और ये सारा चीज़ें हमको आसनास से तो मिलता है ना। तो आसनास जो है वो ऐसा टूल है जो हमारी अनामया कोशा को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी फिजिकल बॉडी को चेंज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, रिलैक्सेशन करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। फिर आता है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सूक्ष्म व्यायाम इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अरिथ्रेटिक्स। कौन सा ऐसा सूक्ष्म व्यायाम है जो कि नहीं रिकमेंड किया जाएगा अरिथ्रेटिक्स के लिए। तो देखो ये वाला जो है ना, शायद ये और भी ओल्ड वाले में से ले लिया है, क्योंकि ये वाला आपके सिलेबस में है नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, तो इसको स्किप कर दो, क्योंकि ये हमने कभी भी पढ़ा भी नहीं है, और इससे आपको फालतू स्ट्रेस होगा और कन्फ्यूजन होगा। फिर आता है 47, स्किप इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना इसको, क्योंकि हमारे सिलेबस में है भी नहीं ये चीज़। वो तो शायद जिन्होंने ऐड किया है ना, उन्होंने गलती से ये इसमें लिख दिया है, मतलब पहले वाले बहुत प्रीवियस वाले सैम्पल पेपर्स में मे बी ये होगा, बट अभी तो हम लोगों को नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। फिर आता है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कोशा रिप्रेजेंट द एनर्जी बॉडी। देखो फिजिकल बॉडी तो अनामया कोशा, तो हमको ये पहला तो ये ऑप्शन हट ही गया कि ये फिजिकल बॉडी को हटाता बताता है, ठीक है। और दूसरे आसन भी कोशास भी देख लेते हैं, मनोमाया और विजनामाया कोशास, है ना। और तो देखो जो मनोमाया कोशा है ना, वो हमारे थॉट्स, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग, इससे सब कुछ रिलेटेड होता है। लेकिन जो विजयमाया कोशा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो इंटेलेक्चुअल चीज़ों से, नॉलेज और इन सब से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राणायाम कोशा, ये हमारी एनर्जी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है।
फिर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज परफॉर्म्ड इन प्रो लाइन पोजिशन। अब प्रो लाइन पोजिशन यानी प्रो लाइन, सुपाइन लाइन मैंने बता दिया। अब सुपाइन लाइन का उल्टा क्या होगा, प्रो लाइन, यानी जो उल्टा लेट के किया जाता है। कैसे उल्टा लेटेंगे हम लोग, ऐसे 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 ऐसे, हाथ ऐसे हो गए हमारे, ऐसे हो गए, ठीक है, और ऐसे करके पूरा बनेगा, मिट गया वो, ठीक है। तो भुजंगासन तो आपको पहले ही आ गया, भुजंगासन हम लोग उल्टा लेट के करते हैं ना, माइंड में इमेज बना लिया करो हर एक आसन की। और हला आसन, धनुरासन, शलभ आसन, ये सब नहीं होंगे तो आंसर क्या आएगा, भुजंगासन। फिर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ इज फोर्सफुली एक्सेल्ड थ्रू नॉस्ट्रिल बाय फॉर्मली कॉन्ट्रैक्टिंग द एब्डोमिनल मसल आफ्टर विच एनहेलेशन ऑकर नेचुरली। पूरी की पूरी लाइन दे दी है बुक की, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाना चाहिए, जिसमें हम लोग जो ब्रीद है वो एक्सेल्ट करते हैं फोर्सफुली, और फिर हमारे मसल एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील होता है ना, और फिर इनहेलेशन नेचुरली हो जाता है। तो वो क्या है, बहिस्त्रिका तो में तो नहीं होता, उज्जय में भी नहीं होता, नौली तो हमारी एक क्रिया है, कपालभाति में हमारा ऐसा होता है, ठीक है। फिर 50 वाला हमारा जो एमसीक्यू है वो है, योगा स्क्रिप्चर्स फॉर्मली डिस्क्राइब द हैबिट ऑफ, ये सैम्पल पेपर में भी था प्रीवियस वाले। तो योगा स्क्रिप्चर्स ने कौन सी वाली ईटिंग, मतलब सॉरी कौन सी वाली हैबिट को डिस्करेज किया है, फास्टिंग को तो नहीं किया कभी डिस्करेज, सात्विक डाइट को भी नहीं करा। मिथरा एक ईटिंग शेड्यूल होता है जो आपके डे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओवर ईटिंग की हैबिट को उन्होंने डिस्करेज किया है, हमें कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने 50 कर लिए कंप्लीट। तो अभी एक पार्ट में, अभी जो बाकी के 50s है ना, वो मैं दूसरे पार्ट में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो वो अब आपका जो बाकी के 50s हैं वो दूसरे वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय एंड थैंक यू।